जय माता दी। आप सभी का आपके अपनी चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करें उपाय कि आप अपने शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं और जो भी छोटी मोटी समस्याएं ग्रह के राशि परिवर्तन के कारण हो रही हैं उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं अपने व्यवहार के द्वारा और कुछ छोटे छोटे ज्योतिषी उपायों के द्वारा। इस राशि फल को आपको अंतिम फलादेश नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपका ये समय कितना अधिक संघर्षपूर्ण होगा या सफलताओं भरा होगा, इस बात पर भी निर्भर करता है कि वर्तमान समय में आपकी दशा अंतर्दशाएं कैसी चल रही हैं, साथ ही इस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। जैसे इस समय मंगल आपके 4 मई से अंगारक योग में होंगे, शनि की राशि में होंगे, साथ ही राहु की दृष्टि में होंगे, तो बहुत अच्छा समय तो इसे नहीं कह सकते हम, लेकिन आपके लग्न और राशि के अनुसार कुछ अच्छे प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में भी मंगल अंगारक योग में है, पाप प्रभाव में है, इनकी लॉर्डशिप अच्छी नहीं है, तो वहां पर आपको सावधानी रखनी है और कुछ उपायों के द्वारा अपनी समस्याओं को नियंत्रित करना है। 21 जून को फिर से ग्रहण पड़ रहा है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। एक तरफ हम सभी इस समय चाहे आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें या अन्य दृष्टिकोण से देखें, संपूर्ण विश्व ही, केवल भारत ही नहीं, काफी समस्याओं से घिरा हुआ है। और वहीं फिर ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं को ही बढ़ाने वाला होगा, तो हमें डरना नहीं है, सावधानी रखनी है, कुछ उपाय जरूर करते रहना है। और किस तरह से हम इससे कुछ उपायों के द्वारा, कुछ सावधानियों के द्वारा अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि भूकंप जैसी स्थितियां हमने जैसे पिछले वीडियो में भी आपसे कही थी कि इस वर्ष के संवत्सर का फल था, उसके अनुसार भी ऐसी स्थितियां बताई गई थी पंचांगों में भी, लेकिन अब ये स्थिति और ज्यादा विचार करने योग्य होगी, सावधानी जरूर रखना होगा। वैसे भी कहते हैं कि जब भी एक ही पक्ष में दो दो ग्रहण पड़ते हैं तो इसका काफी नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर, पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों पर प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने वाले होते हैं। जितना लंबी अवधि का ग्रहण होगा उतनी समस्याएं अधिक होती हैं। और जो कालसर्प योग की स्थिति है, ऐसे में शनि मंगल की युति में, मंगल राहु की युति में, कुछ अन्य ग्रहों की ऐसी युतियां होती हैं, और जब एक साथ पापी ग्रह आ जाते हैं, ज्यादा ऐसे अनेक स्थितियां होती हैं, तो वहां पर ज्यादा समस्या देने वाले ये ग्रहण होते हैं, तो सावधानी रखनी चाहिए। पिछले 2019 में दिसंबर में जो दो ग्रहण बड़े पड़े थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही महीने के अंदर, तो वहां भी यही आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई बड़ी समस्या, बड़ी आपदा का ही ये संकेत है। और वही हुआ। जब भी ग्रहण पड़ता है उसके 6 महीने या फिर 80 दिन के अंदर अंदर हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जो पिछला ग्रहण था उसको 6 महीने नहीं हुए, जो 2 ग्रहण लगातार पड़े थे और बहुत लंबे समय के लिए थे, और धनु और मिथुन राशि के अंदर ही बने हुए थे। उस समय भी जो ग्रहों की स्थिति थी अच्छी नहीं थी, तो उसके 6 महीने पूर्ण होने से पहले ही ये समस्याएं आई हैं। तो आगे भी निश्चित रूप से हमें डरना नहीं है, सावधानी जरूर रखनी है। आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे कि राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, चाहे उपायों की बात करें या अन्य दृष्टिकोण से हम देखें। अभी जो भूकंप आया, ऐसा ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है कि आने वाले समय में इससे भी तीव्र गति का भूकंप आने की संभावना है। विज्ञान के दृष्टिकोण से सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी 12 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर टिकी हुई है, और इन प्लेट्स के नीचे एक तरल पदार्थ लावे के रूप में होता है। ये प्लेटें उसके ऊपर तैरती रहती हैं, और जब तैरते तैरते ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो उस समय भूकंप की स्थिति होती है। जब ये तेजी से टकराती हैं तो जो भयंकर ऊर्जा निकलती है, जहां पर वो ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, उसी को भूकंप का केंद्र मान करके वहां से नापा जाता है, इसकी तीव्रता देखी जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो जो ग्रहों में कुछ इस तरह के परिवर्तन होते हैं,
उनकी तरंगे यहाँ प्रभाव डालती हैं, उसके कारण ये हलचल मचती है। तो उसके द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है ग्रह स्थितियों के द्वारा और ग्रहण के द्वारा कि कब कब ये स्थितियां ज्यादा समस्या देने वाली हो सकती हैं। तो आगे भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। विस्तार से हम निश्चित रूप से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं राशि परिवर्तन जो हो रहा है मंगल का, तुला राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कल आपके द्वितीय और सप्तमेश होकर के पंचम में रहेंगे तो अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ ये अंगारक योग बनाएंगे। तो अंगारक योग होने के कारण संतान से कुछ यहाँ पर मतभेद होने की संभावना है। अगर आप गर्भवती महिला हैं, 40 दिन से कम का गर्भ आपका है, तो वहां भी आपको सावधानी रखनी होगी। और साथ ही आपके संतान का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वहां पर भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। लेकिन शिक्षा के लिए ये समय अच्छा रहेगा। अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं इनकी जो दृष्टि इनकम स्थान पर है तो वो बहुत अच्छा आपको लाभ देने वाली होगी। व्यवसाय को लेकर के या फिर जॉब को लेकर के आप अगर अपने अच्छे से प्लानिंग्स को बनाते हैं, इस समय हार्डवर्क करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी आपको। पर जो 12वें घर पर इनकी शत्रु दृष्टि आपकी पड़ने जा रही है तो वहां थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी। अपने आंखों का, सिर का विशेष ध्यान रखना होगा। गैस एसिडिटी ना बने ऐसा आपका अपना खान पान रखना होगा। कहीं कुछ लड़ाई झगड़े वाद विवाद इनसे आपको बच के रहना होगा, अन्यथा कुछ कोर्ट के शादी की समस्याएं हो में भी इस तरह की दृष्टि से मंगल कई बार उलझा देते हैं। अगर इनकी आपकी लग्न कुंडली में भी स्थिति अच्छी नहीं हुई तो फिर ऐसी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे बड़ा उपाय, अगर आप सावधानी रखते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, अपने पेट का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब भी गैस एसिड बनेगी, सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा आपका, फिर आपके व्यवहार में कुछ इस तरह की चीजें आने से भी समस्या होती है। वहीं वाहन अगर आप सावधानी से चलाएंगे तो कुछ जो चोट आदि की समस्याएं बन रही हैं उनसे भी आपको राहत मिलेगी। आप उन समस्याओं से बचेंगे। जैसे सिर और आंख की समस्या आपको हमने बताई, तो स्पेशली बाईं साइड आपको ये समस्याएं ज्यादा होंगी, बाईं आंख को लेकर के या बाईं पार्ट को लेकर के, सिर यहाँ से ऊपर, गर्दन से ऊपर। तो आप सावधानी जरूर रखें। और उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय के तौर पर अगर आप 7 अनाज कबूतरों को देते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो इनकम के लिए ये आपका अच्छा समय है, चाहे व्यवसाय से, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उससे आपको अच्छा लाभ फिर निश्चित रूप से यहाँ मंगल देने वाले होंगे। राहु को शांत करके रखना है, नीले रंगों के प्रयोग से आपको बचना है। अगली राशि की बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपके राशि स्वामी बनते हैं और आपकी चतुर्थ भाव में ये कुंभ राशि में गोचर में इस समय रहेंगे। यहाँ से इनकी मित्र दृष्टि आपकी कर्म स्थान पर होगी तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। आपकी कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य आपके अधूरे थे या पिछले कुछ समय से समस्याएं आ रही थी, अधिकारियों के साथ कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा था, किसी न किसी तरह से जो भी आपकी समस्याएं थी वो इस समय नियंत्रित होंगी। और साथ ही जो शत्रु आपके को अगर कुछ परेशान कर रहे थे तो यहाँ पर से इनकी दृष्टि रोग स्थान, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान पर स्वराशि की रहेगी। वहां उच्च के सूर्य बैठे हुए हैं तो वहां भी आपको अच्छा लाभ ये मंगल देने वाले होंगे। लेकिन इनकी शत्रु दृष्टि आपके इनकम स्थान पर है और बड़े भाई बहन के स्थान पर है। तो आप अगर इस अंगारक योग में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, जिद नहीं करते हैं, शांति स्वभाव बना करके रखते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ कुछ वाद विवाद अगर हो रहे हैं तो वहां आप शांति बनाए रखते हैं, मौन रखते हैं, तो निश्चित रूप से वहां भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। और फिर जो इनकम में कुछ अवरोध आ रहे हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि पैसा आते आते आपको नहीं मिल पा रहा है, कुछ अवरोध आपको महसूस हो रहे हैं, हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आएगी क्योंकि छठे भाव पर इनकी स्वराशि दृष्टि और कर्म स्थान पर इनकी मित्र दृष्टि और आपके राशि स्वामी हैं। तो आप अगर मंगल के मंत्रों का जप करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको अच्छा लाभ देने वाले होंगे। लेकिन माता स्थान पर ये राहु के युति में होने से माँ के स्वास्थ्य को लेकर या उनके साथ आपके व्यवहार या तालमेल को लेकर के कुछ समस्या हो सकती है। उनके साथ मधुर व्यवहार बना करके रखें। अगर उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ हैं तो आप लापरवाही ना करें। साथ ही घर का माहौल कुछ कलह पूर्ण हो सकता है चतुर्थ भाव में अंगारक योग होने की वजह से,
तो आप अपना व्यवहार शांत रखें, इससे निश्चित रूप से फिर आप इन सभी समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उपायों की बात करें तो आपको हमने पहले बता दिया कि मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल के मंत्रों का ओम अंगारकाय नमः का जप करें, साथ ही 7 अनाज कबूतरों को हर मंगलवार को खिलाएं। तो निश्चित रूप से जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं उनसे बचाव होकर के शुभ फलों में आपकी वृद्धि होगी। अगली राशि की बात करते हैं, धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर आपका तीसरे भाव में गोचर में ये रहेंगे और राहु की दृष्टि में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पराक्रम में बहुत अधिक वृद्धि होगी, तो आप पराक्रम को सही दिशा में अगर अपने प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा आप लड़ाई झगड़े करके आप अपने मित्रों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ अपने जो भी आपकी ऊर्जा है उनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु ऐसा करने के लिए आपको उकसाएंगे। मंगल यहाँ पर आपको अच्छा लाभ देंगे, भाग्य स्थान को, पिता स्थान पर इनकी मित्र दृष्टि है, उनके संयोग से, धर्म कर्म से आपके भाग्य की वृद्धि होगी, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपने अपने व्यवहार पर नियंत्रण, अपने खान पान पर नियंत्रण, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तो फिर मित्रों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ इस तरह से वाद विवाद करके आपके जो शुभ परिणाम मिलने वाले हैं उनसे आपको ये वंचित कर देंगे, क्योंकि इनकी 8वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है और वो शत्रु दृष्टि है। तो कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में भी अपने अधिकारियों के साथ, संयोग के साथ भी कुछ ऐसे वाद विवाद की संभावना यहाँ ये बना सकते हैं। अगर आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखते हैं, मंगल का सबसे बड़ा उपाय होता है, हमेशा आप सभी से कहते हैं कि क्रोध नहीं करना, क्योंकि मंगल जब भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देना चाहेंगे तो अब बात में आपको गुस्सा आएगा, और वही अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होंगे तो आपका क्रोध नियंत्रित होगा। फिर निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा लाभ आपको यहाँ पर देने वाले होंगे। इस तरह से आप उपाय जरूर करें और नीले रंगों के प्रयोग से बचें, राहु के मंत्रों का जप करें साथ ही, तो आपको और अच्छे रिजल्ट जो भाग्य से मिलने वाला है, आपके यात्राओं से मिलने वाला है, आपको वहां पर और अच्छा लाभ देंगे। यात्राओं में आपको सावधानी रखनी है, कुछ सामान भी चोरी होने का आपका यहाँ पर डर बना हुआ रहेगा। अगर आप सावधानी रखते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मंगल आपके वाणी स्थान पर रहेंगे और आपके एकादशेष होकर के ये यहाँ पर धन में वृद्धि करने वाले होंगे। कुछ संघर्ष के बाद आपकी धन में आपको वृद्धि मिले होती हुई दिखाई देगी, लेकिन क्योंकि वाणी स्थान पर है, साथ ही राहु की इन पर दृष्टि है, तो अगर आप कर्कश वाणी बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, बात में गंदे शब्दों का प्रयोग करके झगड़ा करते हैं, तो फिर उसी वाणी के कारण आपको धन जो आता हुआ है आपका वो रुक जाएगा और सेविंग्स भी आपकी नहीं हो पाएगी। वहीं अगर आप मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, अपने सूझबूझ से अपने कार्यों को आगे करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको व्यवसाय से, नौकरी से धन जो मिलेगा वो वृद्धि होने के साथ साथ कुछ सेविंग करने का भी मौका यहाँ पर मंगल आपको देंगे, अगर आप सावधानी रखते हैं, अपने क्रोध अहम पर आप नियंत्रण रखते हैं तो। बाकी ये समय आपके करियर के लिए अच्छा होगा, संतान का भी अच्छा सुख यहाँ पर मिलेगा। इनकी दृष्टि क्योंकि आपके संतान स्तन पर होगी और ये चतुर्थेश भी आपके हैं, तो चतुर्थ भाव को लेकर के भी अच्छा सहयोग देंगे। अगर आप राहु को शांत करके रखते हैं तो ही आपको फिर ये चतुर्थ का सुख साधनों का, भूमि भवन, वाहन का, पैतृक संपत्ति का, और 11वां स्थान आपका इनकम का हो गया, बड़े भाई बहनों का हो गया, इन सभी चीजों को लेकर के अच्छे लाभ आपको देंगे। हालांकि शनि की राशि में है, लेकिन फिर भी अगर आप मंगल के मंत्रों का जप करते हैं, साथ ही राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, ये 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं, इसके साथ सबसे बड़ा उपाय क्रोध पर नियंत्रण और उसमें भी वाणी पर नियंत्रण कर लेते, तो निश्चित रूप से फिर जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो समाप्त होकर के आपको जो ये शुभ फल दे सकते हैं उसमें वृद्धि होगी। अगर आपकी लग्न कुंडली में भी इस तरह से पीड़ित हैं और आप उपाय भी नहीं करते हैं, तो फिर ये आपके दाहिनी आंख में और सिर में, आपके गर्दन से ऊपर दाहिनी साइड में कुछ चोट आदि की संभावना या कुछ रोग की संभावनाएं हो सकती हैं। सावधानी रखें, उपाय जरूर करें, तो निश्चित रूप से फिर जो शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं उनका आप लाभ ले पाएंगे। अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लग्न में ही मंगल रहेंगे
और यहाँ से इनकी मित्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। लग्न में मंगल राहु के प्रभाव में होने की वजह से कुछ रोग चोट की स्थिति भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनकी शत्रु दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है। तो पेट संबंधित समस्याएं, सिर संबंधित समस्याएं कुछ हो सकती हैं। बहुत ज्यादा एसिड गैस बनने से आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। चोट आदि से भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। वाहन आदि भी आपको सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अगर आप ध्यान रखते हैं और मंगल को आप यहाँ पर बैलेंस करके रखते हैं उपायों के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, क्रोध ना करके। मंगल आपकी लग्न में तृतीयेश और दशमेश है, यानी कि आपकी पराक्रम से आप अपने कार्यों में वृद्धि करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छा कुछ आपको सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी। व्यवसाय में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगर आप उपाय करते हैं और सावधानी रखते हैं। तो अगली राशि की बात करें, मीन राशि की अगर हम बात करें तो आपके राशि में आपके मंगल जो है 12वें घर में रहेंगे और ये आपके सेकंड हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं। सेकंड और 9th के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में गोचर में रहना और वो भी राहु की युति में, शनि की राशि में होना बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कह सकते इसे, क्योंकि 12वां घर खर्च का भी है और यहाँ पर आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। साथ ही आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, अपने रोगों के प्रति सावधानी रखनी है। भाग्य धर्म कर्म का स्वामी जब आपका पीड़ित हो गया 12वें घर में जाकर के, सेविंग का और वाणी का स्वामी भी है, ये आपका पीड़ित हो गया। तो अगर आप राहु को शांत करते हैं, मंगल से संबंधित और राहु से संबंधित उपाय करते हैं, व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, सोच समझकर योजना बनाकर कार्य करते हैं, तो जो कुछ समस्याएं हो सकती हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़े के कारण कुछ कोर्ट केस की संभावनाएं बढ़ना और आपकी बाईं आंख में, बाईं साइड सिर में कुछ समस्या या चोट होना या कोई रोग होना, इस तरह की वो समस्याएं अन्यथा ही आपको दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ भी, क्योंकि सप्तम भाव पर इनकी शत्रु दृष्टि रहेगी, वहां भी कुछ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। जब आपको पहले ही पता है ये समस्या हो सकती है तो आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, उपाय करें तो निश्चित रूप से फिर ये आपको अच्छे परिणाम ही देंगे। कुछ ऐसे खर्च आपके होंगे जो आने वाले समय में आपको लाभ देने वाले होंगे अगर आप सावधानी रखते हैं। तो उपाय आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपकी राशि में ये एक तो 12वें घर में है, ऊपर से पीड़ित है, तो कुछ न कुछ समस्या अन्यथा आपको दे सकते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन एक नारियल और मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दे देते हैं तो निश्चित रूप से फिर ये गोचर में जो कुछ ऐसी समस्याएं इनकी राशि परिवर्तन से हो सकती हैं उनसे आपका बचाव करेंगे और अपने शुभ परिणाम आपको देंगे। आशा करते हैं कि ये छोटे छोटे उपाय, छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष बाई कमला पांडे, तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर घंटे के निशान को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही आप हमारी हर महीने की जो निःशुल्क सेवाएं होती हैं उसका भी लाभ ले पाएंगे। शीघ्र ही हम 1-2 दिन में ही लाइव आकर के आपके प्रश्न आपसे लेते हैं। हर बार ऐसा हम करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके उत्तर दे दिए जाते हैं। तो इस बार भी यही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड के आधार पर हमने लाइव का जो तरीका है वो चेंज कर दिया। एक वीडियो में प्रश्न और एक में उत्तर आपको दिए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि इन सेवाओं का आप अधिकतम लाभ लेंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। जिन भाई बहनों ने, मित्रों ने सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए राशिफल, नई जानकारी के साथ। जय माता दी।